लगता है तुम कोई बहरूपिये हो। मेरे सैनिक ऐसी हरकतें कभी नहीं करते। हम सकूरा महाराज के वफादार सैनिक हैं। तब तो तुम गलत राज्य में आ गए हो घुसपैठियो। चल बता, और कितने लोग भेजे हैं सकूरा ने? नाम विलेज वासियों, आप लोगों ने देखा हमें इस आदम के कर्मे से शाही सोना मिला। इन पे राजद्रोह लगेगा। इन्होंने राज्य के साथ गद्दारी की है। राजद्रोह की सिर्फ एक ही सजा है, मौत। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। आप लोग तो मुझे जानते हो, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। सही कहा रे बाबा, आदम ऐसा नहीं कर सकता। मेरे को तो कुछ गड़बड़ लगती है। आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि सोना आदम के घर में से ही मिला। पर सलाहकार जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सोना किसी ने वहाँ रख दिया हो और मुझे फंसाने की साजिश की जा रही हो। ऐसा तो कौन हो सकता है आदम, जो तुझे फंसाने के लिए राज्य का सोना चुरा ले और तुम्हारे घर में रख दे। सही कहा, आप तो जानते ही है राज्य का सोना चुराना आम इंसान के बस की बात नहीं है। तो तुम क्या कहना चाहते हो आदम? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सोना चोरी नहीं हुआ, बल्कि महाराज ने ही मेरे घर में रख दिया मुझे फंसाने के लिए। अपनी जुबान संभाल के आदम, ये क्या बक रहा है? मैं नाम विलेज का महाराज हूँ। हाँ, वही महाराज जिसने एक गद्दी के लिए अपने सगे बड़े भाई को मार दिया। कुछ भी बोल रहा है ये, इसकी जुबान काट दो सैनिक हो। ये सही कह रहा है महाराज। आपने मुझे हुक्म दिया था आपके भाई के बेटे को मारने का, मैंने नहीं मारा। ये उनका ही बेटा है। ये क्या, बड़े भाई का बेटा अभी भी जिंदा है? तो आज इंसाफ होकर ही रहेगा। रिमनाम नगर वासियों, ये सीजन 4 एक नंबर का कमीना है। ये तो राजा कहलाने के लायक भी नहीं है। इसने मेरे पिता को मारा और मुझे भी मरवाने की कोशिश की। असल में मेरा हक बनता है इस राज्य को संभालने का, राजा बनने का। सच्चाई तो इस तरीके से साबित नहीं होती। हम फैसला गवीना दीदी पे छोड़ते हैं। मैं तुझे चुनौती देता हूँ, अगर तू सही होगा तो तू जीत जाएगा। ठीक है सीजन 4, मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। ठीक है, आजा। तुझे तेरा हक चाहिए ना, ले ले अपना हक लड़ाई करके। तुझे क्या लगा सीजन 4 मुझे तलवारबाजी नहीं आती? मैंने सालों तलवारबाजी सीखी है। मुझे लगा ही था ऐसा एक दिन आएगा, इसलिए मैंने आदम को तैयार कर दिया। तेरे बाप को जहाँ भेजा तुझे भी वहाँ पहुँचा दूंगा मैं। बहुत सही जा रहे महाराज, खत्म कर दो इस कीड़े को। आदम, बेटा आदम खड़ा हो जा। ये मत भूल, तुझे अपना बदला लेना है। आज इंसाफ होकर ही रहेगा। ये मुझ पे हमला करवाने के लिए और ये मेरे पिता को मारने के लिए। महाराज, मारिए इसे, खत्म कर दीजिए। तुम्हारे महाराज में इतनी हिम्मत नहीं जो सामने से मार सके किसी को। ये तो बस एक कायर है जो धोखे से हमला कर सकता है। नहीं आदम, मुझे छोड़ दे, मैं तुझे तेरा हक दे दूंगा। मुझे छोड़ दे। अगर तुझे जिंदा छोड़ दिया तो तू रिमनाम विलेज को खा जाता। अरे भाई, महाराज ने आज सभा बुलाई से एक खास वजह से। आज महाराज पे सकूरा के 2 सैनिकों ने हमला किया। वो भेष बदल के महाराज के कमरे तक पहुंच गए थे भाई। उनमें से एक को हमने जिंदा छोड़ा से, ताकि यो सब हमें बता सके। हाँ, सकूरा ये चाहता था कि जंग से पहले वो मुझे मार दे, इसलिए उसने इतनी घटिया चाल चली। फिर महाराज इस सैनिक को काहे जिंदा छोड़ा है, इसे भी मार देना चाहिए। अरे भाई, बिल्कुल सही कहा, मार दो इसे सिपाही। आज मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है क्योंकि मैं बताने वाला हूँ कि हम सकूरा पे हमला करेंगे। हम पीक पे चढ़ाई करके सकूरा को मार देंगे। मैं जंग नहीं चाहता था, पर उसने इतनी घटिया हरकत की तो अब जंग होकर ही रहेगी। पर महाराज, सकूरा के पास भी खतरनाक सिपाही है और पीक ऊंचाई पर है। पूरे बरमूडा में क्लॉक टावर ही एक ऐसा राज्य है जिससे सकूरा डरता है। ये बात अपने दिमाग में डाल दो, हम जंग तो जरूर करेंगे। अरे भाई, महाराज की बात बिल्कुल सही से। पहला हमला सकूरा ने करवाया और वो भी इतने घटिया तरीके से, पीछे से। पर महाराज, जंग से हमें भी बहुत नुकसान होगा, हमारे सिपाही भी मरेंगे। नुकसान की चिंता मैं नहीं करता। पहले हमला सकूरा ने किया था तो अब हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे।